हमने 30-32 रुपए कर दिया, आपने, वो आपका मतलब कौन है? राज्य सरकारें 32 रुपए नहीं लेती क्या? बोलिए, सच सच बोलिए ना। एक्साइज नहीं लेती हैं राज्य सरकारें, वो राज्य बात सरकारें लेती 32 रुपए लेती हैं जी नहीं, एक्साइज आपने लिया। राज्य सरकार। मान्यवर, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, शायद आपसे चूक हो रही है। अच्छा, जीएसटी में सर्वसम्मत से निर्णय होता है, मेजॉरिटी से नहीं होता। सारे राज्य। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। पर भी आता हूं, पर आपने क्योंकि जीएसटी का जिक्र किया था, तो वो आटे पर, दाल पर, दूध पर, ये सब चीजों पर, पनीर पर जो जीएसटी बढ़ा दिया था, वो सर्वसम्मति से बढ़ाया था आपने। बस हवा निकल गई। उलझिए उनसे जो आपकी चाटुकारिता के मौजी हैं, जिन्हें सवाल पूछने में हिचकियां आने लगती हैं, जिन्हें सत्ता पक्ष का किया सब कुछ अच्छा लगता है, विपक्ष का किया कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, या यूं कह लीजिए कि जिन्हें पत्रकार कहना सही नहीं होगा, आप उससे उलझिए ना। लेकिन जो असल में पत्रकार है, उनसे अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उलझेंगे तो वो सेकंड्स नहीं लगाएंगे और इनकी सारी की सारी करतूत जो है वो जग जाहिर हो जाएगी। यही इस बार भी हुआ है दोस्तों। यहाँ जिस साहसी पत्रकार की बात मैं कर रही हूँ, जिस निडर पत्रकार की बात मैं कर रही हूँ, वो है संदीप चौधरी। जी हाँ, संदीप चौधरी जो एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ गए हैं और टेलीविजन मीडिया में रहते हुए भी अपना साहस, अपनी निडरता को वो नहीं भूले हैं, अपनी नैतिकता, अपना ज़मीर उन्होंने नहीं त्यागा है, अपने पत्रकारिता के धर्म को वो नहीं भूले हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के सामने सवालों की कतार लगा के रख दी, उनके ऊपर सवालों की बौछार कर दी। सुधांशु त्रिवेदी के पसीने जिस तरीके से छूटे हैं दोस्तों, इस खबर में मैं आपको दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। संदीप चौधरी ने बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को झाड़ लगा दी है और ऐसी झाड़ लगाई है कि वो हमेशा इस बात को याद रखेंगे। वो भी इसलिए दोस्तों ये झाड़ लगाई गई क्योंकि साहब जो हैं महंगाई को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शायद दिक्कत ही यही है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना नहीं है, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने में माहिर हैं ये लोग। मगर इस बार ये सब हो नहीं पाया, कोशिश बहुत की गई, हो नहीं पाया। दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतों और जीएसटी को लेकर भाजपा प्रवक्ता से सवाल जवाब किए जा रहे थे, मगर साहब ने फिर इसे नकार दिया। अब पत्रकार का देखिए काम होता है, किसी भी पत्रकार का काम होता है, उसका धर्म होता है सवाल पूछना। वही सवाल संदीप चौधरी ने पूछ डाले और एक के बाद एक सवाल। आपको वीडियो दिखाते हैं दोस्तों, देखिए और तय कीजिए कि आखिर ऐसे पत्रकारों की देश को वाकई जरूरत है या फिर नहीं है। दोस्तों ये वीडियो देखिए आप। और जीवन में हमें हर चीज की जरूरत होती है। अच्छा, जो आपने जैसे हमें जरूरत होती है सुधांशु, जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की, बहुत हुई पेट्रोल की मार। अब की बार मोदी सरकार 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए। और वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था, 200 रुपए भी पार कर गया। ये वन ऑफ ही है या सालों से इस बात को भुगत रहा है आम आदमी? संदीप, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मजा आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं जवाब दे दूं, आपको जवाब दे दूं। ये जो आपने कहा कि हमने 30-32 रुपए कर दिया, आपने, वो आपका मतलब कौन है? राज्य सरकारें 32 रुपए नहीं लेती क्या? बोलिए, सच सच बोलिए ना। एक्साइज नहीं लेती हैं राज्य सरकारें, वो बात लेती हैं। 32 रुपए लेती है जी नहीं, एक्साइज आपने लिया। राज्य सरकार। मान्यवर, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, शायद आपसे चूक हो रही है। अच्छा, जीएसटी में सर्वसम्मत से निर्णय होता है, मेजॉरिटी से नहीं होता। सारे राज्य। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। पर भी आता हूं, पर आपने क्योंकि जीएसटी का जिक्र किया था, तो वो आटे पर, दाल पर, दूध पर, ये सब चीजों पर, पनीर पर जो जीएसटी बढ़ा दिया था, वो सर्वसम्मति से बढ़ाया था आपने। बस हवा निकल गई। जी, तो कीमतें बता दी, काउंटर सवाल कर दिया, लेकिन खामोश नहीं रहे और सवाल पूछने से भागे नहीं।
असल में पत्रकार इसी को कहा जाता है। सामने सत्ताधीन पार्टी का प्रवक्ता बैठा है, इसीलिए सवाल नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बिना घबराए आंख में आंख डालकर सवाल पूछना, यही पत्रकार की निशानी है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब संदीप चौधरी को बेबाकी के साथ कोई मुद्दा उठाते हुए देखा जा रहा है दोस्तों। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस के बयान का हवाला देते हुए सवाल उठाया था कि जितनी स्पीड से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया था, क्या उतनी ही तत्परता के साथ, क्या उतनी ही स्पीड से, उतनी तेजी के साथ राहुल गांधी को उनका घर लौटाया जाएगा? क्या राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी दोबारा? वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। पहला सवाल तो यह है कि संसद में कब दिखेंगे राहुल गांधी? जो तेजी, जो तत्परता और बकौल विपक्ष, जो जल्दबाजी लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता खत्म करने में लगाई थी। फैसला आया 24 घंटे में सदस्यता खत्म। क्या वही तेजी अब सजा पर रोक लगने के बाद उनकी सांसदीय बहाली में भी दिखाई देगी? और यह सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि मंगलवार को यानी कि 8 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उस पर 8, 9 और 10 को जो जानकारी मिल रही है, अगस्त के इसी महीने में 11 तारीख को संसद सत्र खत्म भी हो जाएगा, उस पर चर्चा होनी है। तो संदीप चौधरी जब से एबीपी का नया चेहरा बने हैं, ऐसा लग रहा है दोस्तों कि एबीपी न्यूज़ पर वाकई में कुछ ऐसे पत्रकार अब देखे जाने वाले हैं जो सत्ताधीन पार्टी से खुलकर मुखर होकर सवाल जवाब कर सकते हैं। इससे पहले जब न्यूज़ 24 में संदीप चौधरी थे तो उनकी बेबाकी के, उनके मुखर होकर सवाल पूछने के हर कोई कायल था, और अभी भी इस वक्त भी कायल है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सवाल पूछा है, कई ऐसे चरण चुंबक पत्रकार हैं जो इस तरीके से सवाल नहीं पूछ पाएंगे दोस्तों। इनफैक्ट उनके पास सिर्फ एक सवाल होता है कि आप कोई टॉनिक लेते हैं क्या, आप कैसे ये सब कर लेते हैं, आप कैसे इतनी तारीफ के हकदार हैं। इस तरीके के जो सवाल जवाब हैं वो पूछे जाते रहे हैं, और कौन पूछता है कौन नहीं ये आपको भली भांति पता है दोस्तों। यहाँ संदीप चौधरी जिन सवालों की बौछार कर रहे थे या जिस मुद्दे पर सवाल पूछ रहे थे, राहुल गांधी के मुद्दे पर दोस्तों, अगर राहुल गांधी के उस मुद्दे की बात की जाए तो थोड़ा उस पर भी गौर कर लेते हैं। राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी सेशंस कोर्ट की तरफ से। सेशंस कोर्ट की तरफ से जब सज़ा सुनाई गई तो उसके अगले ही दिन उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। बहुत जल्दबाजी हुई है, अगले दिन अयोग्य घोषित कर दिया गया। फिर कुछ समय बाद खबर से सामने आती है कि उनका जो सरकारी बंगला है वो उनसे छीन लिया गया है। उसके बाद खबर सामने आती है कि राहुल गांधी ने इस पूरे फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। जब वो हाईकोर्ट में चैलेंज करते हैं तो हाईकोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि सेशंस कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो एकदम सही है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ कई ऐसे मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए सेशंस कोर्ट के फैसले को नकारा नहीं जा सकता है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और यही कारण है कि हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इस फैसले को पलट नहीं सकते हैं। आखिरी उम्मीद राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट बची थी। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने याचिका लगाई, जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की। सुनवाई के लिए बेंच जो है वो तैयार हो गई। बेंच ने काफ़ी दिन तक दो डेट में इसकी सुनवाई की, अभी भी इसकी सुनवाई होनी बाकी है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की सज़ा पर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई, ये कहते हुए कि जो निचली 2 अदालतें हैं जिन्होंने फैसला सुनाया, उन्होंने फैसला तो सुनाया कि राहुल गांधी को बेल नहीं दी जा सकती है, जमानत नहीं दी जा सकती है, या उनकी जो सज़ा है वो सही है। लेकिन सज़ा क्यों सही है, इस बात की वजह निचली 2 अदालतों ने नहीं बताई। इस बात की टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि राहुल गांधी की जो सज़ा सुनाई गई थी 2 साल की जेल की सज़ा, उस पर रोक लगा दी गई। अब जब रोक लगा दी गई तो क्योंकि वो 2 साल की जेल की सज़ा थी, अगर राहुल गांधी को सज़ा हो जाती दोस्तों तो हो सकता था उनके 8 साल बर्बाद हो जाते। 2 साल जेल में, जब वो जेल से बाहर आते तो 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाते। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सज़ा पर रोक लगा दी गई है तो संसद की सदस्यता बहाल होगी, और संसद की सदस्यता जब बहाल होगी तो फिर राहुल गांधी लोकसभा में एक बार फिर सांसद के तौर पर गरजेंगे। इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अब उस पर जब चर्चा होगी तो राहुल गांधी अपना क्या मत रखते हैं सामने और क्या नहीं, इस बात पर फिलहाल नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं। लेकिन इस बात को बताना आपके लिए आपको ज़रूरी है दोस्तों कि राहुल गांधी को लेकर जितने भी प्रपंच खेले गए, जितनी भी चीज़ें कही गई,
सुप्रीम कोर्ट ने, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि आप एक राजनेता हैं और राजनीतिक जीवन में हमें जब भी टिप्पणी करनी चाहिए तो सोच समझ कर टिप्पणी करनी चाहिए। ये भी राहुल गांधी पर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिदायत दी गई थी। लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें कही गई जिस पर गौर करना ज़रूरी है। ये भी कहा गया कि अगर निचली अदालत चाहती तो राहुल गांधी को कम सज़ा भी दी जा सकती थी, जिससे कि उनकी जो सांसदी है वो रद्द नहीं होती। लेकिन उनको 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई और अधिकतम सज़ा क्यों दी गई इसकी कोई वजह निचली अदालतों ने नहीं दी, जो कि गलत था। तो यहाँ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी को राहत दी है, उससे उनके समर्थकों को राहत मिली और कहीं ना कहीं देश के लोगों को देखने का मौका मिलेगा कि जब राहुल गांधी दोबारा संसद में आते हैं तो फिर वो किस तरीके से सत्ता पक्ष से सवाल करते हैं। क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा जो उठाया जा सकता है वो मणिपुर का मुद्दा है। दोस्तों, आपको याद होगा राहुल गांधी मणिपुर गए थे, उस वक्त भी बीजेपी के कई नेताओं ने उनका विरोध किया, उनसे उनकी हैसियत पूछी, लेकिन फिर भी वो मणिपुर गए। और जब वो मणिपुर से वापस आए तो उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि मैं इसको राजनीतिक पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जिस स्थिति में लोग रह रहे हैं उनको देखकर काफ़ी पीड़ा होती है। अब राहुल गांधी अगर संसद में आते हैं तो वो बेशक मणिपुर पर ज़रूर सवाल जवाब करेंगे, और सवाल जवाब जब करेंगे क्योंकि वो वहाँ की स्थिति देख कर आए हैं, तो क्या बीजेपी की सरकार क्या रिस्पॉन्स करती है क्या नहीं, ये देखना ज़रूरी होगा। फिलहाल देखिए, कहने का मतलब ये आपको ये बताना चाह रहे थे कि इस दौर में जब ज़्यादातर मीडिया चैनल्स जो है वो सत्ता के आगे नतमस्तक हो चुके हैं, ज़्यादातर चैनल्स के एंकरनियाँ जो है वो सत्ता के आगे झुक चुकी हैं, ऐसे समय में भी अगर कोई पत्रकार अपनी रीढ़ जिंदा रखते हुए सरकार से सीधा सवाल जवाब करता है तो फिर उसकी तारीफ बनती है और संदीप चौधरी की तारीफ बनती है। उन्होंने जो मुद्दा उठाया उसके बारे में मैंने थोड़ी आपको जानकारी दी कि राहुल गांधी को उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से, जिस साहस के साथ, जिस बिना डरे उनके तेवर के साथ उन्होंने सवाल किया, दोस्तों उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। हमने आपको उनका वीडियो दिखाया है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।